हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है निष्कर्ष। आज हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष में इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है, रिकॉल करना। जो भी हमने पढ़ा है उसको बहुत समरी बना के रिकॉल करना, बस वही है निष्कर्ष में, और कुछ नहीं है। तो क्या है निष्कर्ष में? समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति देखी गई, ये सही बात है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है कि समय के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में सही में प्रगति देखी गई थी, लेकिन जिस हिसाब से दिखनी चाहिए थी उतनी नहीं दिखी, है ना, कमियां भी थी कुछ। कृषि क्षेत्र में भू सुधार और हरित क्रांति लाना बहुत ही लाभकारी था। भू सुधार मतलब भूमि का सुधार, मालिक कौन रहेगा, भूमि का मालिक कौन रहेगा, और हरित क्रांति मतलब HYV करके ऐसा, तो इनको उपयोग में लाना, सिंचाई की सुविधा देना, हर चीज़ की, तो वो हरित क्रांति में था। और भू सुधार में हमने देख लिया कि भूमि का मालिक कौन होगा। तो ये जो नीतियाँ आई थी ना, भू सुधार नीति या हरित क्रांति, ये सब, ये कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी ही लाभकारी थी, ठीक है, ज़्यादा लाभकारी साबित हुई, बहुत लाभकारी साबित हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे देशी व्यापार को कभी ये प्रोत्साहन या फिर कभी ये प्रेरणा मिली ही नहीं कि अपने वस्तु की गुणवत्ता को अच्छा करें, क्योंकि सरकार क्या करती थी, विदेशों से उनकी रक्षा करती थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे देशी फर्मों को अपनी वस्तु की गुणवत्ता सुधारने का प्रेरणा नहीं मिली। सरकार कंपटीशन से बचाती थी हमारी फर्मों को, और कभी जब तक कंपटीशन में जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे वस्तु कैसे होनी चाहिए, वो 50 फर्मों के बीच में कैसे जिंदा रहना है, सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। तो आयात पर रोक लग गया, हमारी आयात पर रोक लग गया तो क्या हुआ, हमारी फर्मों को पता चल गया कि वस्तु बिकेगी तो हम ही बेचेंगे, क्योंकि बाहर से तो आएगी नहीं। तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वस्तु की क्वालिटी को अच्छा करे, गुणवत्ता को अच्छा करे, क्योंकि उनको पता था जैसी वस्तु भी हम बनाएंगे लोग उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाहर से आयात सरकार ने रोक दिया है ना। तो कंपटीशन फेस करना कभी पड़ा ही नहीं, तो उनको कभी प्रेरणा ही नहीं मिली कि अपनी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी करे, क्वालिटी अच्छी करे। नेक्स्ट क्या है? भारत एक बड़े निर्यातक के रूप में नहीं बन सका। भारत जो था एक बड़े निर्यातक के रूप में बनना चाहिए था, जैसे अभी आजकल चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो है, ये सब बहुत बड़े निर्यातक हैं, है ना, विश्व में बहुत निर्यात करते हैं। ऐसा भारत भी तो बन सकता था, भारत क्यों नहीं बन पाया? कुछ कमियां रह गई। तो वो कमी कि भारत आयातक के रूप में तो बन पाया, कि वस्तुओं का आयात करता है, बहुत निर्यात भी करता है, लेकिन बड़ा निर्यातक बहुत बड़े पैमाने पे, जो आजकल चाइना करता है ना, तो वैसे हम नहीं बन पाए। हमारी को कमियां यही थी कि हमें निर्यातक भी बनना चाहिए था, जो विश्व भर में निर्यात करे चीज़ों का, ठीक है। इन सभी कारणों की, इन सभी कमियों को ध्यान में रख के 1991 की एक नई आर्थिक नीति लाई गई। नई आर्थिक नीति में इन सभी कमियों को ध्यान में रखा गया कि इन सभी कमियों से हम छुटकारा पाएंगे, इन सभी कमियों को हम दूर करेंगे खुद से। तो नई आर्थिक नीति लाई गई 1991। निष्कर्ष में इतना ही था। बाकी सब आप जो भी एक दो तीन चीज़ें लिखी हुई है वो सारा टॉपिक में, चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, तो निष्कर्ष इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर भी एक बार रिकॉल करना था तो हमने ऐसे ही कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं लिख के नहीं दूंगा, अगर आपको लिख के चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मैं वहाँ पे लिख के दे सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और किन पॉइंट्स को उस आंसर में जिक्र करना है और कितना बड़ा लगभग आंसर लिखना है, ठीक है। मेन पॉइंट आंसर में क्या इंक्लूड करने हैं और क्या इंक्लूड नहीं करना है, गलती से भी क्या इंक्लूड नहीं करना है, और किन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूड करना किस आंसर में, वो सारा डिस्कस हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन में। तो अभी इसी को यहीं पे विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।